कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा दीनी मार बहनों, एक मेहनत तो अल्लाह के रास्ते की खरूज की है जो असल है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खरूज के बाद जो हमारे ईमान में और आमाल में तरक्की होती है, उस तरक्की को बाकी रखने के लिए मकाम पर चंद अमाल बताए जाते हैं कि अगर इन अमाल को हम पाबंदी से करेगी तो इंशाअल्लाह वो कैफियत, वो यकीन, वो ताल्लुक़ बाकी रहेगा। वरना जिस तरह एक मर्द का अल्लाह के रास्ते में वक्त न लगने की वजह से ईमान कमज़ोर हो जाता है, यकीन कमज़ोर हो जाता है और अमाल में न जुड़ने की वजह से धीरे धीरे दीन से दूरी पैदा हो जाती है, इसी तरह एक मस्तूरात का वक्त न लगने की वजह से और आमाल में शिरकत न कर सकने की वजह से उनके अंदर भी कैफियत में कमी आती है। इसलिए इस नीयत से कि मेरे अंदर की ईमानी कैफियत बाकी रहे, मेरे अंदर की यकीन की कैफियत बाकी रहे, इसके लिए हमें अपने मकाम पर रहकर चंद आमाल करने हैं। इन आमाल की तफसील सुन लें। सबसे पहला और बुनियादी अमल घरों की तालीम है। सबसे पहला और बुनियादी अमल घरों की तालीम है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज पुरानी बहनों के अंदर भी वो एहतमाम नहीं है जो होना चाहिए, बल्कि हज़रत ये बात अजीब फरमाते हैं कि हमारा पुरानापन हमारे अमल में इस्तिग़फ़ाफ़ लाता है। हमारा पुरानापन हमारे अंदर अमल में इस्तिग़फ़ाफ़ यानी हल्कापन लाता है कि जिस तरह पहले वक्त लगाने में और पहली मर्तबा अल्लाह के रास्ते में निकलने में तालीम के हल्के की जो अज़मत थी और आमाल की जो अज़मत थी वो अब नहीं है। क्यों? कि हम पुरानी हो गई हैं। ये बहुत 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 कमज़ोरी की बात है। बल्कि जितना हम पुरानी होती जाएं उतना हमारे घरों की तालीम मज़बूत से मज़बूत होती जाएं। और याद रखो, हज़रत इमाम इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान से सुना हुआ जुमला है कि तुम्हारे घरों में जिन रास्तों से बेदीनी दाखिल होती है, बेहयाई और बेशर्मी और नंगापन जिन रास्तों से दाखिल होता है, अल्लाह पाक ने इन तमाम सुराखों को बंद करने के लिए घर की तालीम का अमल दिया है। कुरान, हदीस और हदीस का नूर ये ऐसी चीज़ है कि जब हदीस का नूर दिलों में दाखिल होता है तो मेरी बात सुनो, अमल की इस्तेदाद बनती है, अमल की इस्तेदाद पैदा होती है। इसीलिए फरमाते हैं घर में 6 महीने का बच्चा हो उसको भी तालीम के हल्के में लेकर बैठो। क्यों? कि हदीस के नूर से अल्लाह उसके दिलों पर भी असर कर देंगे। एक मस्तूरात का आधा घंटा तालीम के हल्के में बैठना उसके दिलों की कैफियत को बदलने के लिए काफ़ी है। मैं अक्सर ये कारगुजारी सुनाता हूँ कि मुल्कों में जमात गई, वहाँ की एक मकामी मस्तूरात मकामी लिबास में बेहयाई के साथ आकर तालीम के हल्के में शरीक होती है और आधे घंटे के बाद जब उठकर जाने लगती है तो इस्तिकबाल वाली बहन से कहती है एक छोटा सा दुपट्टा हो तो मुझे दे दो। अब बगैर दुपट्टे के इस घर से बाहर निकलते हुए शर्म महसूस हो रही। सोचो तो सही, आधे घंटे की तालीम जब दिलों पर ये असर करेगी तो हमारी रोज़ाना की घरों की तालीम हमारे दिलों पर और हमारे घर वालों के और हमारे बच्चों के दिलों पर क्या असर नहीं करेगी। मगर चूँकि पाबंदी नहीं है, इस्तिकामत नहीं है, इसलिए उसका असर नहीं है। हज़रत बार बार फरमाते हैं कि जब मुजाहिदा अधूरा होता है तो उसके असरात भी नाकिस होते हैं। जब मुजाहिदा अधूरा होता है तो उसके असरात भी नाकिस होते हैं। इसलिए हमारे घरों की तालीम को सही नहज पर, जैसा हमारे बड़े बता रहे हैं उस तरतीब पर लाना। अपनी मर्ज़ी नहीं, अपनी तबीयत नहीं, बल्कि घर वालों के मशवरे से वक्त तय कर लो। किसी एक वक्त में हमारे घर में तालीम पाबंदी से हो,
बल्कि अपने घर के मर्दों को तरगीब दो कि मस्जिद के तकाज़ों को आगे पीछे करके आप घर की तालीम में शरीक हुआ करें। उनके मशवरे से वक्त तय कर लो जिस वक्त में वो सारे के सारे आ जावें, खाने से पहले, खाने के बाद। हाँ, बाज़ घर वालों ने तो बताया कि फ़जर की नमाज के बाद तालीम कर रहे हैं। एक साथी ने बताया सुबह 10 बजे मेरे घर में तालीम होती है। मैंने कहा 10 बजे क्यों? कहा 11 बजे मैं दुकान पे जाता हूँ, 10 बजे बच्चों को तैयार करके स्कूल मदरसे से फ़ारिग होती हैं, स्कूल को रवाना करती हैं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान से आधा पौना घंटा मेरे घर में 5 आमाल के साथ तालीम होती है। हाँ, मैं ख़ुद कारगुजारी में बैठा था 2013 में। जर्मनी के एक साथी कारगुजारी सुना रहे थे। हज़रत ने पूछा आप अपनी कारगुजारी बताएं, आपके घर की तालीम का क्या हाल है? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह शादी होकर 13 साल हुए हैं, शादी होकर 13 साल हुए हैं, और पहले दिन और पहली रात हम दोनों मियाँ बीवी ने तालीम की है, और आज 13 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी नागा नहीं हुआ। 12 साल का बच्चा है, हर ज़रूरत की दुआ उसे याद है। एक तो वक्त तय करे पाबंदी के साथ, जैसे दुनिया के कामकाज में और आप पाबंदी से करते हैं कि रात को 12 बजे अगर मेरा शौहर आएगा तो रात को 12 बजे मैं नींद में से उठकर किचन में जाकर चूल्हा जलाकर खाना गर्म करके दस्तरखान बिछाकर खाना खिलाऊंगी, और मेरी ज़बान पे ये जुमले होंगे, नहीं खाना खाए बगैर थोड़ी सोने का, थोड़ा खा लो। शौहर बार बार कहवे नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, तो सोने न देवे कि नहीं एक लुकमा तो खा लो, थोड़ा तो खा लो। जिस तरह मेरा शौहर, मेरे बच्चे बगैर खाए सो नहीं सकते, कसम खुदा की ऐसी तरतीब और ऐसा जज्बा हो कि मेरे घर वाले बगैर तालीम के न सो। एक साथी मेरे पास आकर कहने लगे और थोड़ा अपने हालात की शिकायत करने लगे कि मौलवी साहब मेरे घर में आज ऐसा हाल आ गया कि मेरे पास 10 रुपये नहीं थे कि मैं दूध की थैली लेकर आता और अपने बच्चों को चाय पिलाता। आज मेरे बच्चे सुबह में बगैर चाय पिए मदरसा चले गए। ये कहकर मैंने उसकी तरफ देखा, उसने ये जुमला जब कहा मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंख भीगी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे दिल में बात आई, बच्चे को चाय न मिली तो बाप की आंखों में आंसू है, लेकिन वही बच्चा बगैर तालीम के, बगैर ज़िक्र के, बगैर नमाज के ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन कभी रोना नहीं आया। ये एहतमाम हो कि हमारे घर में रोज़ाना तालीम हो, और तालीम में सिर्फ़ किताबें पढ़ना ना हो, सुनो, बल्कि जिस तरतीब से हमारे बड़े बता रहे हैं, कुरान का हल्का ये घर की तालीम का एक अहम हिस्सा है। ये दौरे सहाबा की सुन्नत है। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अपनी बहन के घर गए, हज़रत खब्बाब रदी अल्लाह अन्हु घर में कुरान सिखा रहे थे। इससे पता चलता सहाबा अपने घरों में कुरान के हल्के लगाते थे। अभी मुफ्ती याकूब साहब कह रहे थे घर के सारे मर्द कारी साहब हों और घर की सारी औरतें अल्लामा हो, आलिमा हो, तब भी घर में कुरान का हल्का लगेगा, क्योंकि कुरान का हल्का लगाने का मकसद कुरान को सीखना सिखाना नहीं है, बल्कि कुरान के हल्का लगाने का मकसद जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो घर आसमान वालों के लिए ऐसे चमकते हैं जैसे ज़मीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं। रोज़ाना एक सूरत, एक आयत, जैसी बशाशत हो, जैसी गुंजाइश हो, जैसी इस्तेदाद हो, लेकिन हल्का ज़रूर लगे। उसके बाद किताबी तालीम हो। देखो हमारे यहाँ कोई अफजल तफजील नहीं है, ये बाकायदा बड़ों की बात है। एक दिन मुंतखब में से और एक दिन फ़ज़ाइल आमाल में से, इन दो के अलावा कोई तीसरी किताब हमारे पास तालीम की नहीं है। ये 2 किताबों की तालीम होगी। एक दिन मुंतखब पढ़ेंगे, एक दिन फ़ज़ाइल आमाल पढ़ेंगे। निशानी लगाकर बाकायदा दोनों किताबों को पूरी करना, और पूरी किताब हमारे बच्चों के, हमारे घर वालों के सामने आवे, और फिर 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा। इसकी वजह से आज हमारे घरों में 5 आमाल रुके हुए हैं, वरना 4 आमाल करने में कोई हरज नहीं। अब 6 सिफ़ात के मुज़ाकरे की बात यह है कि हमारे अंदर आपस में हिजाब हैं।
मर्द औरत के सामने 6 बात करने को शर्माता, औरत मर्द के सामने 6 बातें करने को शर्माती। इस हिजाब को ख़त्म करो आसान अंदाज में, हाँ 5-7 मिनट में 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा सीख लो। हर नंबर का मकसद बता दो, हदीसें बता दो, ज़िंदगी में लाने का तरीका बता दो, और क्या करना है। अगर नहीं आता है, ज़बानी याद नहीं है, कागज़ पर लिखकर 2-3 महीने तक रोज़ाना पढ़ोगी ना, तो घर का 8 साल का बच्चा और 9 साल की बच्ची यूँ कहेगी, अम्मी अब इसको रहने दो, ये तो हमें ज़बानी याद आ गया, अब तो हम आपको ज़बानी सुना देते हैं। करके देखो आप 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा, इसके ज़रिए तो घरों में अल्लाह की बड़ाई बोली जाएगी, अल्लाह से होने को बोला जाएगा। इसके ज़रिए तो घरों में मिजाज बनेगा, माहौल बनेगा। अल्लाह से होने को बोला जाएगा तो दिमागों में बात बैठेगी। आप मेरी बात समझें, 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा ये हमारे घर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज हमारे घरों में हर चीज़ की बड़ाई है, अल्लाह की बड़ाई नहीं है, अल्लाह की कुदरत नहीं है, अल्लाह की ताकत नहीं है मेरी बहनों। और छठे नंबर पर तश्कील हो। देखो तश्कील मर्दों की ऊपर से नीचे और मस्तूरात की नीचे से ऊपर। मर्दों की तश्कील की तरतीब घरों की तालीम में ये, जिसके 4 महीने घर में नहीं लगे उसके सबसे पहले 4 महीने लगे। तरतीब बनाओ, 4 महीने लग गए, सालाना चिल्ला लगे, चिल्ला लग गया हर महीने 3 दिन लगे। घर में 2 मर्द है, 3 मर्द है, हर मर्द की तरतीब बने। अब्बा पहले हफ्ते में चले जावे, बड़ा भाई दूसरे में चले जावे, छोटा भाई तीसरे में चले जावे। पूरी तरतीब बने घर वालों की। और फिर मस्तूरात पर आवें। जिन मस्तूरात के 3 दिन नहीं लगे उनके 3 दिन लगवावें, जिनके 3 दिन लगे उनका अशरा लगवावें। हाँ, कि घर की छोटी बहू के अभी तक 3 दिन नहीं लगे, उनके 3 दिन लग जावें। बीच वाली बहू का माशाल्लाह 3 दिन 3 मरतबा लग गया, देखो इनका अशरा कब लगेगा। और बड़ी बहू तो माशाल्लाह 10 दिन 2 मरतबा लगा कर आई है, इनके चिल्ले की तरतीब बन जावें। और माशाल्लाह अम्मी के तो 2 मरतबा चिल्ले लग गए, अब्बा से बात करके इनका बैरून का सफ़र होना चाहिए। ये घर की तालीम का हिस्सा है। जब घरों में तालीम में तश्कीलें होंगी तो घर वालों का मिजाज बनेगा अल्लाह के रास्ते में निकलने का। और छोटे छोटे बच्चे तश्कील करेंगे। एक साहब घर में जाकर कहने लगे तालीम में कि मस्जिद में एक जमात बन रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है, 2 लाख रुपए खर्च हैं, 7 साथी हो गए, एक साथी चाहिए, आप लोग दुआ करो जमात मुकम्मल हो जाए। 8 साल का बच्चा अपने बाप से कह रहा, अब्बा तुम चले जाओ, तुम चले जाओ ऑस्ट्रेलिया। लो, घरों में आपस में तश्कीलें शुरू हो गई एक दूसरों की। और उसके बाद फिर मशवरा करो, मशवरे में तय करो कल कौन तालीम करेगा। देखो जिसके ज़िम्मे तुम तालीम लगाओगी वो सुबह से किताब लेके बैठेगी, तालीम शुरू होने से पहले 2-3 मरतबा पढ़ेगी ताकि तालीम के हल्के के दौरान सही पढ़ सकूँ। आपने अपनी बच्ची के 6 सिफ़ात लगवा दिए मशवरे में कि कल 6 सिफ़ात हमारी फ़लाँ बेटी कहेगी। अब वो बेटी अम्मी से कहेगी, अम्मी चिल्ला आपका लगा, मेरा तो लगा नहीं, अब मेरे 6 सिफ़ात हो गए, मुझे सिखाओ 6 सिफ़ात कैसे बोलने, कैसे करने। ये मशवरे के ज़रिए से घर में सीखने सिखाने का माहौल बनेगा। कौन कुरान का हल्का करेगा, कौन सी सूरत कर लेंगे, किताब कौन पढ़ेगा, कौन सी किताब में से पढ़ा जाएगा, 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा कौन करेगा। और मुज़ाकरा एक ही फ़र्द का हो। सुन लो ये बात, 6 सिफ़ात के टुकड़े ना करियो कि बेटा तू पहला बोल दे, बेटा तू दूसरा बोल दे, अब्बा को तीसरा बोल देंगे, मैं चौथा बोल दूंगी, 5वां 6ठा कल बोलेंगे, हो गए 6 सिफ़ात पूरे। नहीं, जैसे खाना सब खाते हैं, रोटी चावल दाल सालन सबको चाहिए। ये तो होता नहीं कि बच्चा रोटी खा ले, अम्मी चावल खा ले, अब्बा दाल पी ले। नहीं, ज़रूरत सबकी है। हर नंबर एक साहिब, कोई एक फ़र्द पूरे 6 सिफ़ात को जम कर कहें, आसान अंदाज में कहे, समझाने के अंदाज में कहे। हाँ, बयान का तर्ज ना हो, क्योंकि बाज़ मर्दों को मस्जिद में बात करने का मौका नहीं मिलता, बाज़ औरतों को तालीम के हलकों में बोलने कोई देता नहीं, तो वो सारा गुस्सा घर की तालीम में निकालती और निकालता। ये तरीका नहीं है हमारा, निभने वाली चीज़ नहीं है ये, इसका ख़ास ख्याल रखें।
इस तरह रोज़ाना अगर आप अपने घरों की तालीम करोगी, मैं सच कहता हूँ घर का माहौल बदलना शुरू हो जाए। हाँ, सच कहता हूँ, ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने मिल रहे घरों की तालीम की बरकत से। एक बच्चा जमात को दावत देने आया, अमीर साहब ने कहा तुम्हारे अब्बा को भेजो, तो उसने कहा मेरे अब्बा तो जमात में गए। अमीर साहब ने इम्तिहान लिया कि बेटा अब्बा जमात में गए हैं तो तुम्हें कौन खिलाता है? तो वो सर पे हाथ रख के कहने लगा, अब अमीर साहब अब्बा जमात में गए, अल्लाह मियाँ थोड़ी जमात में गए। एक आदमी जमात में गया, उसकी बीवी रोटी बना रही थी, पड़ोसन आके कहने लगी तेरा शौहर जमात में चला गया, अब तुझे रोटी कौन खिलाएगा? वो कहती रोज़ाना रोटी बनाकर डब्बे में मैं रखती थी, रात को मेरा शौहर आके खाता था, मैं तो देख रही हूँ खाने वाला जमात में गया, खिलाने वाला जमात में नहीं गया। ये मजाज कब बना, जहन कब बना? जब घरों की तालीम पाबंदी से हुई। और दूसरी चीज़ मेरी बहनों, हफ्तेवारी तालीम है। सुनो, हर हफ्ते की तालीम में हमारी पुरानी बहनों की शिरकत ज़रूरी है, नागा नहीं। एक हफ्ते की तालीम आप छोड़ोगी, एक हफ्ते तक आप अपने आमाल में कमज़ोरी महसूस करोगी। ये पूरे हफ्ते का हमारा स्पिरिट है। और मशवरे से अगर कोई हफ्तेवारी तालीम हमारे ज़िम्मे आई है, ये अपनी सआदत समझें कि अल्लाह मुझसे काम ले रहा है। तालीम के हलकों में 5 मिनट पहले पहुंचने की आदत डालें, वरना ये नहीं कि सारी नई बहनें आ गई, अब इंतज़ार हो रहा फ़लाँ की तालीम है और वो आपा माशाल्लाह बैग लटकाती हुई आ रही कि वो तो आपा है ना, वो तो आराम से आएगी। कहा नहीं, ये मिजाज नहीं है। हम 5 मिनट पहले अपने घर से वज़ू करके निकलें, शरई पर्दे के साथ निकलें, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए, अपनी निगाहों की हिफाजत करते हुए, टहलते हुए नहीं, अपनी निगाहों की हिफाजत करते हुए सीधे घर से निकलकर तालीम के हलके में पहुँचे और तालीम के हलके से निकलकर घर में आवे वापस। जाते जाते किसी की खबर नहीं लेना, आते आते किसी की इयादत नहीं करना, क्योंकि बाद मतलब ऐसा होता है कि तालीम के हलके से छूटी, अब 2-3 की टोली बन गई, चलो फ़लाँ के घर चलें, फ़लाँ के घर चलें, और वो फिरते फिरते मगरिब में घर पहुँचती। ये चीज़ें नज़र में आ रही, इसलिए कह रहा मैं आपको। इसके लिए अल्लाह के वास्ते एहतिमाम के साथ तालीम के हलकों में जाएं, पर्दे के साथ जाएं। जिस घर में तालीम का हलका हो उस घर में सिर्फ पानी पिलाने की गुंजाइश है। 1 जग ठंडा पानी, 1 जग सादा पानी टेबल पे रख दें, साथ में गिलास रख दें, जिनको ज़रूरत होगी पानी पी लेंगे। उसके अलावा कोई चाय, नाश्ता, समोसा, भजिया, कोई चीज़ की गुंजाइश नहीं है। बहुत सारी मस्तूरात के मैसेज आते हैं और वो पूछवाती हैं कि हम खिलावें तो मौलवी साहब को क्या तकलीफ़ है? मौलवी साहब को कोई तकलीफ़ नहीं है। मौलवी साहब को तकलीफ़ ये है कि आपका ये अमल किसी दूसरे के घर में तालीम का दरवाज़ा बंद करवा सकता है। आप समझ लें मेरी बात को। अगर आपने इसको रिवाज दे दिया और आपने इसको रस्म में ला दिया तो एक गरीब घराना भी सोचेगा कि मेरे घर में तालीम करना है। 25 मस्तूरात आती है, हर मस्तूरात को 2 समोसे और 1 भजिया और 1 चाय की थाली देनी पड़ेगी। 500 रुपये की नोट अपने पास होवे तो अपने तालीम कर सकते, वरना अपने बस में नहीं। या तो कर्ज़ा ला के करो या किसी से मांग के करो। अब बताओ ये कितनी गलत बात है। इसके लिए पहले से हमारे बड़ों ने कहा इससे पाक रखें। इससे क्या करें? पाक रखें। इसके अलावा आप पूरे मोहल्ले वालों को बुलाकर खिलाओ, हमें कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन अल्लाह के वास्ते तालीम के हलकों को इससे पाक रखें। और तीसरी बात ये कि हमारा तालीम का हलका 1 घंटे का होगा। 40 मिनट किताब पढ़ी जाएगी और 20 मिनट 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा होगा। और तालीम के हलक़े में यानी हफ्तेवारी तालीम में हर हफ्ते तालीम में मुज़ाकरे के बाद तश्कील होगी। ये नहीं कि जिस दिन मर्दाना बात हो उस दिन तश्कील हो जाए, जिस दिन मर्दाना बात हो उस दिन हल्के लग जाए। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो जो मशवरे का पर्चा भेजें उसके साथ एक पर्चा तश्कील का भी भेजें, उसमें तकाज़े लिख कर भेजें, फ़लाँ तारीख से जमातें बन रही है, और फिर उसके बदले में मस्तूरात उस पर्चे को भर कर भेजें। इसका ख़ास ख्याल रखें, इसका ख़ास ख्याल रखें। किताब भी हमारी तालीम के हलक़ों में मुंतखब और फ़ज़ाइल आमाल हैं। 1 हफ़्ता मुंतखब, 1 हफ़्ता फ़ज़ाइल आमाल।
और अव्वल और दुअम, इसके अलावा कोई तीसरी किताब हमारे पास नहीं। न 6 गुनहगार औरतें हैं, न 10 बीवियों की कहानी है। हाँ, बाज़ औरतें किताब लेकर, बड़ी अच्छी किताब है, पढ़ते हैं तो रोना आ जाता है ना। इसकी कोई गुंजाइश हमारी तालीम के हलकों में नहीं है। जिस बहन के ज़िम्मे किताब होगी वही बहन किताब पढ़ें, जिस बहन के ज़िम्मे 6 सिफ़ात हों वही बहन 6 सिफ़ात करें। वरना बाज़ मस्तूरात आकर कहेगी किताब तुम पढ़ लो, 6 सिफ़ात मैं कर लेती हूँ। आप कहोगी कि 6 सिफ़ात तो फ़लाँ बहन के तय हैं, ओहो ऐसी बात है तो ठीक है, 6 सिफ़ात उनको कर लेने दो, दुआ मैं करा देती हूँ। ऐसी मस्तूरात को मोहब्बत से समझाएं कि हमारे यहाँ तो हर काम मशवरे से होता है और हमारे यहाँ कोई इज्तिमाई दुआ नहीं है। हमारी दुआ तो सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभानक अल्लाहुम्मा, इसका ख़ास ख्याल रखें इंशाअल्लाह। और तीसरी बात मेरी बहनों, आने वाली जमातों की नुसरत है, बहुत ज़रूरी है। देखो बहुत ज़रूरी है, जमातें काफ़ी तादाद में बढ़ रही। अब जो मकानात रुका रहे हैं उनके ऊपर ही बोझ पड़ता जा रहा। हम चाहते हैं नए नए घर खुलें, हर नए घर में मस्तूरात की जमात रुके। अभी तो मुल्क के पुरानों में हज़रत ने ख़ुद कहा कि एक कमरे में अगर 6 मस्तूरात नहीं ठहर सकती तो बाजू बाजू में 2 मकानों में 3-3 को ठहरा दो, मगर ठहराओ ज़रूर। ये उज़र भी अब काबिल कबूल नहीं है कि हमारा घर छोटा है। आपका घर छोटा है, आपकी पड़ोसन को तैयार कर लें, 3 बहनें पड़ोस में ठहर जाएं, 3 बहनें आपके वहाँ ठहर जाएं। लेकिन ठहरना तो हर घर में है, ताकि हर घर की मस्तूरात के सामने 24 घंटे के आमाल आवें। और देखो अल्लाह के रास्ते के मेहमान हमारे घरों में रुकेंगे ना, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ हमारा घर खैर और बरकतों से भर जाएगा। सच्ची कहता हूँ। ये बेचारी अल्लाह की बंदियाँ अल्लाह के दीन की निस्बत पर दर बदर की ठोकरें खाने वाली, अभी चिल्ले की जमात आई हमारी राजस्थान से। हाँ, अब बताओ, ये बेचारी हर 2 दिन के बाद बिस्तरा उठावें, बैग बांधे, दूसरे घर में जावें, है ना। कहीं मच्छर काट रहे हैं, कहीं गर्मी लग रही, कहीं परेशानी, क्या ज़रूरत है इनको भटकने की। ये हमारी मोहब्बत में आई है बेचारी, ये अल्लाह के दीन की मोहब्बत में आई है बेचारी। इनको अगर तुमने अपने घरों में आसरा दे दिया, इनको तुमने अपने घरों में ठिकाना दे दिया, अरे इनकी खिदमत कर ली, अल्लाह खुश हो जाएंगे मेरी बहनों, खुश हो जाएंगे। सच कहता हूँ। हमारी जमात तालीम कर रही थी, एक साथी आकर तालीम में बैठा और उसने जेब में से 5-5 रुपए के पार्ले जी बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और हम सबको 1-1 बिस्किट देकर उसने कहा मेरी गुंजाइश 10 रुपए की बिस्किट खिलाने की, इसलिए 10 रुपए की बिस्किट लेकर आया। बस अल्लाह मेरी इसको कबूल कर लें। ये है, जितनी गुंजाइश है उतनी खिदमत कर लो। हम नहीं कह रहे कि आप अपने घर में रखो तो खिलाओ पिलाओ, नहीं, वो जमात अपना पका लेगी, आप अपना पका लो। 12 बजे तक जमात तालीम करेगी, तब तक आप अपनी किचन के काम से फारिग हो जाओ, 12 बजे किचन उनको हैंड ओवर कर दो, वो अपना खाना पका लेगी। सही तरतीब यही है। प्रोफेसर नादिर अली ख़ान साहब ने यही कहा कि हमने अलीगढ़ में एक घर में 7 दिन मस्तूरात की जमात रखी। मस्तूरात अपना खाना 12 बजे के बाद बनाती थी, घर वाले 12 बजे से पहले खाने से फारिग हो जाते थे। दस्तरखान बिछाकर दोनों अपना सालन लेकर साथ में बैठते थे। ये अपनी तपेली में से उनकी प्लेट में डालती थी, वो अपनी तपेली में से इनकी प्लेट में डालती थी। 7 दिन तक जमात रही। घर वालों ने कहा ऐसी जमात रहे तो पूरा महीना भी कोई हर्ज की बात नहीं। ये है तरतीब, कोई ज़रूरत नहीं है हम रखें। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि हम आने वाले अपने मेहमानों को खिला रहे हैं, अपने घर वालों को, अपने अम्मी अब्बा को, है ना, दामाद आ रहा है उसको खिलाया जा रहा, तो क्या अल्लाह के मेहमानों को खिलाने की गुंजाइश नहीं? ये अलग बात है। इसके लिए मैं आपको एकदम साफ कहता हूँ, पहला दर्जा तो ये कि अपने घर को खोलें। दूसरी बात, अगर हमारे पड़ोस में जमात ठहर जाती हैं तो उसको भी अपनी ज़िम्मेदारी समझें। 10 बजे से पहले अपने घर के काम पटाकर जल्दी से वहाँ पहुँच जावें। सुबह की तालीम में उनका साथ दे, दोपहर की तालीम में उनका साथ दे। हाँ, लेकिन खाने पीने के एतबार से ख़ास ख्याल रखें कि उनका खाना है, उनकी दावत है, वो उनका खाना है। ज़ोहर से पहले अपने घर आकर फारिग हो जाए और दोपहर की तालीम के वक्त फिर पहुंच जाए। रात को क़याम या मगरिब के बाद जमात के साथ ठहरने की ज़रूरत नहीं है।
अगर मशवरे से किसी पुरानी बहन का तय हो जाए तो बात अलग है, वरना मगरिब से पहले पहले मकामी बहनें अपने घरों में पहुँचें, वरना रात को 10-10 और 11-11 बजे तक मकामी बहनें बैठी रहती हैं और जमात को तकलीफ़ होती है। कुरान में भी अल्लाह ने इसको मना किया कि तुम किसी के घर में बग़ैर इजाज़त के ना बैठो ताकि उसको तकलीफ़ हो, इसका ख़ास ख्याल रखें। तो ये 3 बातें मैंने बताई। एक तो घरों की तालीम पाबंदी से करें, हफ्तेवारी तालीम का नागा ना करें, और जब भी जमातें आवे अपने घर के मर्दों को कह दें हमारी तरफ से छूटें। जब भी मशवरे में तकाज़ा आवे, वो मर्द बेचारा यूँ कहता घरवाली को पूछ लेता हूँ, ज़रा फ़ोन कर देता हूँ। अब घरवाली पहले से कह के रख दे में तो कोई मसला ही नहीं है, इंशाअल्लाह कर लोगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। अब वक्त हो गया, अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ठीक है क्या?